हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम क्या होता है, हमें क्यों देना चाहिए, इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सीटेट का पूरा नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो एग्ज़ाम है ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो कि CBSE के द्वारा एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्ज़ाम के ज़रिए क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के लिए टीचर का सिलेक्शन होता है। जो भी कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में एज अ टीचर जॉब करना चाहते हैं वो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। एक बार ये होता है जुलाई के मंथ में और दूसरी बार होता है दिसंबर के मंथ में। तो चलिए आगे हम जानते हैं इस एग्ज़ाम के लेवल। सीटेट जो है इसमें 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। यानी कि सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 से क्या मतलब है, यानी कि जो पेपर 1 होता है वो उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो कि 1st क्लास से लेकर के 5th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं, और पेपर 2 उन कैंडिडेट्स को देना होता है जो 6th से लेकर के 8th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इन दोनों पेपर में क्या क्या डिफरेंस है, इन दोनों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और दोनों का एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि शैक्षिक योग्यता के बारे में। पेपर 1 के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पेपर 1 के लिए आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वो भी कम से कम 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपके पास 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो इसके अलावा आपके पास दूसरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए 50% से और कम से कम आपके पास 4 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में बैचलर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं है, इसकी जगह पे 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, तब भी आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इन दोनों में से कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है तो तीसरी एलिजिबिलिटी एक और है, आपके पास 12th तो होना ही चाहिए, वही 50% मार्क्स के साथ। और जो डिप्लोमा है, अगर आपके पास एजुकेशन में भी 2 साल का डिप्लोमा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 12th के साथ आपके पास या तो इसका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन की, वो भी 4 साल की, या फिर एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। तो तीनों में से अगर आपके पास कोई भी एक एलिजिबिलिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं पेपर 2 की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो पेपर 2 उन कैंडिडेट्स को देना होता है जो 6th से लेकर के 8th तक के टीचर बनना चाहते हैं। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो इसके अलावा आपके पास दूसरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी में यहाँ दिया हुआ है बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री, और इसके साथ साथ 1 साल का आपका बैचलर इन एजुकेशन का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी योग्यता नहीं है तो तीसरी योग्यता और दी गई है। अगर आपने 12th किया है, 12th के अलावा आपने 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th में आपके मार्क्स 50% होने चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। तो आगे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी कि इसके उम्र सीमा के बारे में। तो मिनिमम एज लिमिट जो है इसके लिए वो 18 ईयर्स है। कम से कम आपकी 18 एज होनी चाहिए और इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। अब हम जानते हैं सीटेट के नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स के बारे में। हम कितनी बार सीटेट का एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप अनलिमिटेड टाइम्स अटैम्प्ट कर सकते हैं सीटेट का एग्ज़ाम, जब तक इसकी योग्यताएं आपके पास है, जब तक आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अ कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड सीटेट कैन ऑल्सो अपीयर अगेन फॉर इम्प्रूविंग स्कोर। यहाँ पर दिया गया है कि अगर किसी कैंडिडेट ने एक बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, लेकिन अगर फिर से वो चाहते हैं कि उनका मार्क्स इम्प्रूव हो जाए तो वो दोबारा से सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं।
तो आइए इसके बाद हम जान लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 2 लेवल बताए हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो एक एक करके दोनों पेपर का हम एग्जाम पैटर्न जानेंगे। पेपर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न हम सबसे पहले देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट आपका 2.5 घंटे का होता है, 2 घंटे 30 मिनट का होता है। और इसका जो पैटर्न है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे ही MCQ क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है CDP। ये जो आपका सब्जेक्ट है ये कंपलसरी है। इसमें आपके 30 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका टोटल मार्क्स भी 30 होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। सेकेंड सब्जेक्ट आपका होता है लैंग्वेज फर्स्ट और दूसरा सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज सेकेंड। ये दोनों भी कंपलसरी है। लैंग्वेज फर्स्ट में आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और लैंग्वेज सेकेंड में भी आप कोई दूसरी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज के बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। तो लैंग्वेज के जो MCQs होते हैं ये भी टोटल 30 MCQ होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं, दोनों ही लैंग्वेज के। इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स से भी आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी टोटल 30 नंबर के। फिर आता है EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इससे भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाते हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स भी 150 होते हैं। आगे हम बात करते हैं सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो जान लेते हैं हम। जो आपका सेकेंड पेपर है ये भी 2 घंटे 30 मिनट का होता है और इसमें भी सब्जेक्ट हैं CDP। पहला सब्जेक्ट CDP है, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसमें भी 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, 30 नंबर के होते हैं। और फिर इसमें भी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड जो है पेपर ये कंपलसरी हैं। इनसे भी 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30-30 मार्क्स के। फिर आता है मैथमेटिक्स एंड साइंस। इसमें मैथ और साइंस दोनों के क्वेश्चन ऐड होते हैं। टोटल इसके 60 MCQs होते हैं, 60 नंबर के होते हैं। फिर नेक्स्ट है सोशल स्टडीज, सोशल साइंस। 60 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और 60 नंबर के होते हैं। लास्ट के जो 2 सब्जेक्ट हैं मैथ्स एंड सोशल स्टडीज़, इसके बारे में हम थोड़े डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन मैथ से किया है तब आप मैथ सेलेक्ट कीजिएगा इसमें, लेकिन अगर आपने मैथ से नहीं किया है तो फिर आप सोशल साइंस सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि एक BA का स्टूडेंट इसे सेलेक्ट कर सकता है सोशल साइंस को, और अगर आपने BSc की है तब आप मैथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने कॉमर्स किया है तब भी आप सोशल साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे हम जान लेते हैं इसके लैंग्वेजेस के बारे में, जो कि मैंने आपको कहा था कि लैंग्वेज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड दी गई थी, इसमें आप लैंग्वेज फर्स्ट में इनमें से कोई एक लैंग्वेज चुन सकते हैं और लैंग्वेज सेकेंड में भी कोई दूसरी लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 20 इंडियन लैंग्वेज दी गई है। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गैरो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन एंड उर्दू। इनमें से कोई भी 2 अलग अलग लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करने होते हैं। एक लैंग्वेज फर्स्ट में सेलेक्ट करना होता है और एक लैंग्वेज सेकंड में सेलेक्ट करना होता है, और ये दोनों पेपर के लिए होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में। जनरल कैंडिडेट्स के लिए पासिंग मार्क्स 60% होता है। इसके अलावा SC, ST, OBC कैंडिडेट्स के लिए 55% पासिंग मार्क्स होता है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 150 में से 90 नंबर लाना ज़रूरी है, और अगर आप OBC के हैं तो आपके 85 मार्क्स आने चाहिए, और SC, ST के हैं तो आपके 82 यानी कि 82 मार्क्स आने चाहिए। तो इस पेपर में मैंने आपको बता ही दिया कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही 150 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और ख़ास बात यह है कि इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर गलत भी लिख देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये एग्ज़ाम आप 20 अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम है इसमें हर साल 14 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। 14 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं, और ये एग्ज़ाम अभी तक तो ऑफलाइन मोड में ही होता आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि एक बार ये एग्ज़ाम जुलाई में होता है और दूसरी बार दिसंबर में होता है। और कोई भी कैंडिडेट्स दोनों पेपर को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप दोनों पेपर दे सकते हैं। और जब आप पेपर कर लेते हैं, यानी कि जब आप इसमें पास हो जाते हैं, तो इसका जो आपका सर्टिफिकेट होता है CTET का, ये केवल 7 साल के लिए वैलिड होता है। जब आप CTET का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपकी जॉब नहीं लगती है। जब भी वैकेंसी आती है तब आप उस वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम का यही फ़ायदा है कि इस एग्ज़ाम को देने के बाद जब भी टीचर्स की वैकेंसी आएगी तो आप उसे फिल करने के योग्य हो जाते हैं। डायरेक्ट आपकी जॉब नहीं लगती इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के बाद। इसकी जो सैलरी होती है, यानी कि अगर आप फर्स्ट एग्ज़ाम को पास करते हैं और आप फर्स्ट से लेकर के
5th क्लास तक के टीचर बनते हैं तो आपकी कितनी सैलरी होगी। तो आपकी सैलरी 1,50,000 पर ईयर हो सकती है। और अगर आप सेकेंड पेपर को क्लियर कर लेते हैं, यानी कि अगर आप टीचर बनते हैं 6th से लेकर के 8th क्लास तक के, तब आपकी जो सैलरी होगी वो 2,30,000 पर ईयर की होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करा CTET एग्जाम के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोज़ देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।